आपका शिकार मरने के लिए तैयार है। कौन? आशिक अली? अब तो शायद मैं खुद अपने आप को भी खुश नहीं रख सकती। ज़ैनब ने बहुत मेहनत की है तेरे लिए, सबसे ज्यादा फिक्रमंद रहती थी वो तेरे लिए। तुम दोनों क्या एक दूसरे को पहले से जानते हो? गलती तो तुमसे हुई है शहनाज, एक सच्चे इश्क करने वाले का दिल दुखाने की गलती। वैसे होश में ला, होश में ला इसे। ये मुर्तजा हैं, ये शहनाज को देखने आए। कब से बेहोश है? सरकार 1 घंटे से ज्यादा हो गया। तू तो कह रहा था कि बड़ा तजर्बेकार आदमी है, इसे तो इतना भी नहीं पता कि बेहोश करने के लिए कितनी ज़रब लगानी है। फिक्र न करे मुर्शद, करता हूँ कुछ। वैसे होश में ला, होश में ला इसे। ठीक है मुर्शद, आप हवेली पहुंचे, कहीं बड़े शाह जी को आप पर शक की ना हो जाए। वैसे कुछ हुआ तो कब्र गहरी खोदना जिसमें 2 बंदे दफन हो सके। वो क्यों मुर्शद जी? क्योंकि महबूब शाह के शिकार को था मारने की सजा फिलहाल मेरे जहन में यही है। नालायक। सरकार मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सिर्फ उसको बेहोश किया था। डंडा चलाने से पहले सूटा नहीं लगाना था ना। चल इसे होश में ला। बेहोश किया है। कितना शौक था ना शहनाज को बचपन से ही दुल्हन बनने का। हर त्योहार पर उसे दुल्हन बनने की पड़ी होती थी। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया पता ही नहीं चला। खेलते खेलते कब जवान हो गए, कब पराए घर चली गई, पता ही नहीं चला। अरे बेगम, जब बेटी ब्याह के किसी घर चली जाती है तो वो लोग पराए नहीं रहते। वो घर हमारी बेटी का घर भी है, पराए नहीं है वो। सही कह रहे हो। बेटी जिस घर की जीनत बन जाए वो घर पर आया नहीं होता। हाँ, अब तो बस खुदा से एक ही दुआ है कि खुदा हमारी बेटी को अपने घर में इज्जत और एहतराम के साथ शादो आबाद रखे। इंशाल्लाह। इकलौती बहू है वो उस घर की, ठाठ से रहेगी, राज करेगी, तो अपने राज करेगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल। बेटा तुम तो जानती हो ना, ये मुर्तजा की दूसरी शादी है, इसीलिए ढोल ढमक्का नहीं कर सके। मैं समझती हूँ तुम्हें भूख लग रही होगी, लेकिन क्या करें, मर्दों के खाना खाने से पहले औरतों का खाना खाना हमारे यहाँ मायूब समझा जाता है। लिहाजा तुम्हें मुर्तजा का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे और भी रीत रिवाज है इस घर के जो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलते जाएंगे। नहीं नहीं बहू रानी, दुल्हन का चेहरा सबसे पहले उसका सरताज देखता है, तो अभी तुम अपना घूंघट ऐसे ही रखो। सबसे पहले तुम्हारा चेहरा मुर्तजा देखेगा। सुने,
वो मामा ने कहा था मेरा मोबाइल फोन मेरे सामान में पड़ा है, प्लीज आप मंगवा दें। तुम्हारा मोबाइल मुर्तजा के पास है और तुम्हें उसी से इजाजत लेनी पड़ेगी। और हाँ, हमारे खानदान में औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती। तो मैं उन्हें किस तरह मुखातिब करूं? सरताज, सरताज के नाम से पुकारो उसे। बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आशिक नहीं आया बाबा? उसने कहाँ से आना था? तेरे पास ही तो गया था दरगाह पे। पर मैं तो दरगाह से ही आ रहा हूँ, वो मेरे पास तो नहीं आया। कहाँ चला गया है? तो इसमें परेशानी की क्या बात है पुत्र? हो सकता है वो नकीब की तरफ चला गया हो। इतनी देर हो गई है बाबा, अगर नकीब की तरफ भी गया था तो अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था ना। तो पुत्री खैर है, तू ऐसा कर घर जा, सुगरा तेरी राह देख रही होगी। मैं थोड़ी देर आराम करके नकीब के घर का चक्कर लगा लेता हूँ। नहीं बाबा, मैं अम्मा को बता के आई थी, अभी आशिक आता है तो उससे मिलके वापस चली जाऊंगी। अच्छा भाई, जैसे तेरी मर्जी। तूने खाना खाया? नहीं, अभी मैं नफल पढ़ूंगा तो उसके बाद हो सकता है उस वक्त आशिक अली भी आ जाए तो उसके साथ मिलके ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है। तूने खाना खा लिया? नहीं बाबा, अभी तो खाना पक के तैयार हुआ है। फिर तो गरम गरम होगा, तू खा ले मेरी ती रानी। नहीं, तू नमाज पढ़ ले, तब तक आशिक भी आ जाएगा, फिर मिलके खाते हैं। तूने बड़ी खिदमत की है आशिक अली की। देख लेना, अल्लाह ताला तुझे तेरी रियासतों का सब्र जरूर देगा। जीत अल्लाह। सरकार, तो क्या हुआ है, क्यों चीख रहा है? कहीं आशिक अली मर तो नहीं गया? सरकार आशिक अली बच गया। और ये नहीं, तू बच गया, इससे तो मरना ही है। सरकार, शाहजी को फोन कर लें, उनका शिकार सही सलामत है, वो खुद आके देख लें। ओए राजे, और तू हाँ महा परेशान हो रहा है। ओए मुझे पता था कि इसको कुछ नहीं होना। वो कैसे सरकार? ओए ये बड़ी ढीठ हड्डी है, ट्रक के नीचे आकर इसे कुछ नहीं हुआ। भला एक डंडे से क्या होना था? सरकार, आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? ओए मुझे तो परेशान बंदा वैसे ही अच्छा लगता है। चल उठ, इसके हाथ तो बांध, उठ, उठा इसको, बांध इसके हाथ, कर पीछे। जल्दी कर। सरकार, ये ले। ज़ैनब, तू घर नहीं आई? कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा। अम्मा, क्या आशिक उधर आया है? नहीं, क्यों? दरगाह का कह के गया था, पर दरगाह पे तो वो पहुंचा ही नहीं। अम्मा, मेरा दिल डूब रहा है। आमीन सुम्मा आमीन। बाबा, वो अभी तक नहीं आया, देख ले घर। है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम।
फिर ऐसा करता हूँ मैं नकीब के घर जाके पता करके आता हूँ। मैं भी तेरे साथ जाऊंगी बाबा। नहीं पुत्री, तू सुगरा के साथ घर जा, मैं पता करके आता हूँ नकीब से। नहीं नहीं बाबा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। तुझे पता उसने रात की दवाई नहीं खाई। बेटा बाबा जी आप इसे साथ ही ले जाएं, ये परेशान रहेगी, सुकून नहीं आएगा इसे। अच्छा भाई चल। मैं भी अब घर चलती हूँ, आशिक मिल जाए ना तो इसे घर छोड़ते जाइएगा। अच्छा या अल्लाह मेरे आशिक को अपने ईमान में रखना। चला पुत्र चले। आशिक, मैं जितना भी जल्दी आऊं, हमेशा तुम्हें खुद से पहले यहाँ पाती हूँ। इसलिए कि मेरा दिल नहीं गवारा करता आपको मेरा इंतजार करना पड़े। नकीब, हम तो तेरे घर जा रहे थे। तुझे आज आशिक अली मिला था? मिला तो था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था दरगाह जा रहा है। तो फिर वो दरगाह क्यों नहीं पहुंचा? ओहो पुत्र, उस बेचारे को क्या पता कि वो दरगाह क्यों नहीं पहुंचा। आप ऐसा करें, आप लोग घर चलें, मैं साइकिल पर जाकर देखता हूँ, हो सकता है वो पुराने बर्गर के नीचे हो। हाँ ये ठीक है। साइकिल पे तो बहुत देर लग जाएगी पुत्र। वो जी मेरे कजन की मोटरसाइकिल है मेरे पास। कहाँ पे है? वो जी घर में ही है। तू जा फिर लेकर आ। जी मैं अभी लेकर आता हूँ। ज़ैनब, एक बात कहूँ, नकीब आता है ना तो पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ के आता हूँ, फिर नकीब के साथ मैं आशिक अली को तलाश करने जाता हूँ। नहीं बाबा जी, मैं जाऊंगी नकीब के साथ। और नहीं पुत्र, रात का वक्त है, लड़की का इस तरह जाना मुनासिब नहीं होता। क्या है ये लड़की जात? क्यों होती है? बस नाम की इंसान। अगर उसका कोई अपना अजीज लापता हो जाए तो वक्त की मुताज होके बैठी रहे, तूफान के आने पर अपनों की मदद करने की बजाय छुप के बस आंसू बहाती रहे, इससे तो बेहतर है ना होना ही। ज़ैनब पुत्र, मुझे तेरे दुख का एहसास है, और ये भी तो देख हम सभी तकलीफ में हैं, और मुझे तो लगता है कि मेरा आशिक अली भी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हुआ है। ना बाबा ना, उसे कुछ नहीं होगा, मैंने उसे अल्लाह के हवाले किया। ठीक है बेटा, ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम पुत्र। अब्बा जी आप ही का इंतजार कर रहा था। खैरियत? सब ठीक है ना पुत्र? हाँ हाँ अब्बा जी, आप बैठे। पुत्र, कोई काम है? कुछ चाहिए तुम्हें? और ना अब्बा जी, आपने इतना कुछ दिया है, किसी चीज की तमन्ना ही नहीं रही। बस उदास था, मैंने सोचा कि अपने प्यारे अब्बा जी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मेरा भी दिल करता है कि फिर में 2 घड़ियां तो मेरे पास बैठो। देखो पुत्र, तुम मेरी इकलौती औलाद हो, और कौन है मेरा? क्यों नहीं अब्बा जी? अब्बा जी, मैंने अपने आप को बदलने का फैसला कर लिया है। मैं कल ही बाबा जी के हुजूर पेश होकर उनका मुरीद बनना चाहता हूँ। पुत्र, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये बात करके तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है। देखो पुत्र, हम नस्ल दर नस्ल
कलंदरों के मुरीद है। तुमने खुश कर दिया पुत्र, बल्कि मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी है तुमने आज। ओए आओ भाई, चाय? ओ अब्बा जी मैंने मंगवाई है चाय, मैंने कहा हम दोनों बैठ के थोड़ी चाय पी लें। अच्छा, जल्दी कर। हाँ रख दे। जी मुर्शद, हाँ करमदाद, क्या रिपोर्ट है? आपका शिकार होने के लिए रेडी है। वैसे आप कब तशरीफ लाएंगे? अभी? हाँ अभी। ठीक है मुर्शद, मगर अगर वड्डे शाह जी को शक पड़ गया तो? बड़े शाह जी के कागजों में तो हम हवेली में ही है। ये बात तो ठीक है मुर्शद, गुड हो गया, गुड। हाँ खुशी का दिन है ना, तो दोस्तों ने पिला दी होगी। क्या? ये शराब भी पीते हैं? सवाल जवाब के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। अभी तुम अपने सरताज की खिदमत करो और उसका जूता उतारो। तू खाली हाथ ही आ गया है? आशिक अली कहाँ है? पूरा पिंड देख लिया, वो नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ बड़े शाह जी की हवेली चलते हैं, ये महबूब का ही काम है। मुर्तजा ने कहा है कि तुम सो रही हो, तो मतलब सो रही हो। थानेदार बाबा जी का मुरीद है, वो पता लगा लेगा आशिक का भी और उसके गुनाहगार का भी। शहनाज की आंखों में दासी चुप चुप सी, जैसे कहने को कुछ है ही नहीं। तनाए से कुत्ते का पट्टा